आज हम बात करने वाले हैं तनलाब प्लेटफॉर्म लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है क्लाउड कम्युनिकेशन। ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि इनके कस्टमर दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और इंटरनेट रेसिपिएंट पा सके। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, इंडिया में। ये ग्लोबली प्रेजेंट है। ये कंपनी का ग्लोबली एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 25,810 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 1,892 रुपीज़। स्टॉक का पी 59.1 का है। बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हो आप 76.4 रुपीज़ का है। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड देख सकते हो। कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है, 0.11% का। कंपनी ने इस साल ROCE जनरेट किया 52% का। कंपनी ने इस साल ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 44.6% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.04 है ही नहीं, मतलब समझ लो ना के बराबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 437 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 300% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख सकते हो आप 32.1 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन एसिड देख सकते हो आप 25.3% का रिटर्न ऑन एसिड जनरेट किया कंपनी ने। कंपनी के ऊपर कर्जा 37.7 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस 846 करोड़ रुपया पड़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख सकते हो। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 583 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 654 करोड़। मार्च क्वार्टर में 648 करोड़। जून क्वार्टर में 626 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 841 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 81 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर में 93 करोड़ रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में 102 करोड़ रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में 104 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में 136 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 5.85 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में 6.87 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में 7.54 रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में 7.68 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में 10.04 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 579 करोड़ का। 2018 में 791 करोड़ का। 2019 में 1003 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में 1942 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में 2341 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट रहा 40 करोड़ रुपीज़ का। 2018 में 19 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में 30 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा -209 करोड़ का। लेकिन 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया 356 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 3.81 रुपीज़ का। 2018 में 1.7 रुपीज़ का। 2019 में 2.58 रुपीज़ का। 2020 में -14.77 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 25.27 रुपीज़ का। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 107.95% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने डेटर्स डे इम्प्रूव किया है 77.10 से कर दिया है 58.17 डेज तक। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 23% का। पिछले 5 साल का 40% का। पिछले 3 साल का 44% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 32%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 18% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 108% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 176% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 300% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 78% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में 106% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 3 साल में 295% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 186%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 45% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं।
प्रमोटर्स का होल्डिंग 42.51% है, फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 13.35% है, इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 1.62% है और पब्लिक होल्डिंग 42.51% है। अदर्स का होल्डिंग 0.01% है। अदर्स मतलब गवर्नमेंट हो सकती है, अदर्स का पता नहीं होता है कौन है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।